अगर आप बहुत ज़्यादा क्लिंजर, स्क्रब या फेस वॉश यूज़ करके थक चुकी हैं, बहुत सारे पैसे ज़ाया कर लिए हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो आज इस फेस पैक को यूज़ करें। आप मुझे शुक्रिया कहने पर मजबूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आपकी स्किन पर ग्लो आएगी, स्किन पर चमक आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपकी स्किन पर एक्नी स्पॉट्स हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, अगर रिंकल्स हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद अगर फ्रैकल्स हैं या अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस रेमेडी के एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन चमक उठेगी, आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। आप कहेंगे कि एक बार के इस्तेमाल से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। बिल्कुल ऐसे ही इस रेमेडी के एक बार के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन चमक उठेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलमंड ऑयल, यानी कि हमें चाहिए बादाम का तेल। बादाम का तेल आपकी स्किन के लिए बेहद ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। यह आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, रिंकल्स को रिमूव करेगा, डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा। उसके बाद आपको चाहिए सेब का सिरका। सेब का सिरका भी आपकी स्किन पर चमक लाएगा। और आपको चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन पर स्क्रब के तौर पर काम करेगा। यह आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, स्किन को ब्राइट बनाएगा। यह आपकी स्किन को स्क्रब करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, स्किन को अंदर से ब्राइट बनाएगा। लास्ट में हमें चाहिए चीनी। चीनी भी आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी, स्किन को फेयर बनाएगी। चीनी के जो छोटे छोटे से दाने हैं ना, वो आपकी स्किन पर स्क्रब के तौर पर काम करेंगे, स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेंगे और नीचे से ब्राइट और फेयर स्किन को निकालेंगे। तो आपको बादाम का तेल चाहिए 1 चम्मच, सेब का सिरका आपको चाहिए 1 चम्मच, उसके बाद चावल का आटा भी आपको 1 चम्मच चाहिए, चीनी आपको चाहिए 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर मिक्स करने के बाद ये फेस पैक ऐसे आपकी स्किन पर स्टे नहीं कर रहा तो आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें डाल देना है। रोज़ वाटर थोड़ा सा डाल देंगे तो वो थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बनने के बाद आपकी स्किन पर अच्छी तरह से वो टिक जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी इसमें डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर दोनों ही आपकी स्किन के लिए बेहद अच्छे क्लींजर हैं। ये आपकी स्किन को नीट और क्लीन बनाएंगे। जब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ये फेस पैक बन गया है। अब इसे 2 से 4 मिनट के लिए अपनी स्किन पर अच्छी तरह से स्क्रब करें। हल्के हल्के हाथों से आपने अपने फेस पर स्क्रब करना है। फेस पर भी करें और नेक पर भी करें। नेक पर भी अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान दिया करें। फेस के साथ साथ आपकी नेक को भी साफ सुथरा और खूबसूरत दिखाई देना ज़रूरी है। 2-4 मिनट स्क्रब करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार आपने इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना है। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन पर ग्लो आएगी, स्किन पर चमक आएगी। आप देखेंगे कि आपकी स्किन से रिंकल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। आपकी स्किन पर अगर एक्नी के निशान रह गए हैं, दानों के निशान रह गए हैं, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नाइट क्रीम यूज़ करती हैं तो उस क्रीम को यूज़ करना भी भूल जाएंगी। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको किसी भी क्लिंजर, किसी भी फेस वॉश या किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ये फेस पैक है। मज़े की बात यह है कि सारी चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। सिंपल सी चीज़ों के साथ स्किन पर ग्लो ला सकते हैं, स्किन को फेयर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।